कोहेरेंट सोर्सेज क्या हैं? जब आप इंटरफेरेंस की बात करते हो तो ये दोनों भाई भाई हैं। इंटरफेरेंस को सीखना है तो आपको कोहेरेंट सोर्सेज को जानना जरूरी है कि कोहेरेंट सोर्सेज होते क्या हैं, तभी तो आप इंटरफेरेंस जान पाओगे। क्योंकि इंटरफेरेंस में एक बात आती है जिसको मैं बोलता हूं कोहेरेंट सोर्सेज। तो इस वीडियो का जो इंटेंशन है वो यही है कि कोहेरेंट सोर्सेज कौन से होते हैं उस पर मैं बात करूंगा, जल्दी जल्दी सिखाऊंगा, पॉइंट पे बात करूंगा कि कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। पहले डेफिनेशन और फिर मैं बताऊंगा कि टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नेवर बी कोहेरेंट। कभी भी दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कोहेरेंट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते उस पर भी बात करूंगा, पर सबसे पहले बात करूंगा व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज। तो ऐसे सोर्सेज जिनका फ्रीक्वेंसी, जिनका फेज डिफरेंस या जिनका फेज कांस्टेंट हो, वे कोहेरेंट सोर्सेज हैं। सर समझ से में नहीं आया आपने क्या बताया, लेकिन हाँ डेफिनेशन तो याद हुई। क्या बोला, याद करते हैं। व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज? ऐसे सोर्सेज जिनका फ्रीक्वेंसी सेम हो, मतलब फर्स्ट वेव की भी वही फ्रीक्वेंसी हो, दूसरे वेव की भी वही फ्रीक्वेंसी हो। समझ में आई बात? दूसरी बात, उनकी फेज डिफरेंस सेम हो। फेज डिफरेंस से क्या मतलब है बच्चों, उसको बताता हूं। जैसे आपके पास टू वेव्स हैं बच्चों, ये ऐसे है एक वेव और एक वेव ऐसे है। अगर ये उल्टे आ रहे हैं ऐसे, तो हमेशा किसी भी टाइम इनको आप देखो तो ये उल्टे ही आए, तो इनका फेज डिफरेंस कितना है बच्चों? 180। कितना है ये? 180, क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है। लेकिन हर समय पे ये हमेशा उल्टे ही आए, तो मैं बोलूंगा कि इनका फेज डिफरेंस कैसा है? कांस्टेंट है। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि अगर आपके पास दो वेव्स हैं, एक ये है एक ये है, तो हमने देखा इनका फेज कैसा आया? अरे फेज इनका कांस्टेंट आया, इनमें कोई अंतर नहीं है। ये ऊपर तो ये भी ऊपर, तो मैं बोलूंगा इनका फेज कैसा है? कांस्टेंट है। हमेशा ये कांस्टेंट है, किसी भी टाइम पे देख लें। तो मैं बोल रहा हूं व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज? तो ऐसे सोर्सेज जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, दूसरा उनका या तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो हमेशा, या फिर उनका फेज कांस्टेंट हो। यानी कि ये पॉजिटिव आ रहा है या ऊपर वाला आ रहा है, तो ये भी कहां वाला आएगा? ऊपर वाला ही आएगा। अगर ऐसा है तो दो सोर्सेज जिनकी फ्रीक्वेंसी, जिनका फेज डिफरेंस और जिनका फेज कांस्टेंट आ रहा है, तो वे जो सोर्सेज हैं बच्चों, वे दोनों सोर्सेज कोहेरेंट सोर्स हो जाते हैं। तो अब हम सीखने वाले हैं, हमारा टॉपिक क्या है? Why do two independent sources can never be coherent? दो अलग अलग इंडिपेंडेंट सोर्स हैं, दो अलग अलग बल्ब हैं, एक बल्ब दूसरा बल्ब, दोनों बल्ब से जो वेव्स निकलती हैं वे कभी कोहेरेंट नहीं हो सकती बच्चों। मैं ये बात बताना चाह रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नेवर बी कोहेरेंट। व्हाई? अब देखेंगे कैसे। बहुत आसान है, सीखते जाना है, बढ़ते जाना है, आगे चलते जाना है। चलिए मैं आपको इसको बच्चों इसे सिखाने के लिए आपको एटॉमिक लेवल पे चलता हूं लेके। किस लेवल पे लेके जा रहा हूं? एटॉमिक लेवल पे। सपोज कर लेते हैं बच्चों दो बल्ब्स हैं, एक S1 है एक S2 है। तो बच्चों जब बल्ब्स हैं, इनके अंदर, बल्ब के अंदर क्या रहे होंगे? एटम रहे होंगे। तो बल्ब के एटम बच्चों, जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हो इस बल्ब को और इस बल्ब को, तो इस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है और मैं इसकी यहाँ पे शेल्स बना रखी है मैंने दोनों में, ठीक है। ये क्या है? इनकी शेल्स। मैं बोलता हूँ इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था। जैसे ही दोनों एटम्स को लाइट मिली, जैसे ही दोनों बल्ब्स को एनर्जी मिली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली, तो इनका इलेक्ट्रॉन उछल के ऊपर वाली शेल में चला गया सेम टाइम पे। समझ में आती है इतनी बात? बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों पहले ही इनके बीच का गैप ये था। अब क्या हुआ? जैसे लाइट मिली, इलेक्ट्रिसिटी मिली दोनों बल्ब्स को, तो इनके जो एटम्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उछल के अपनी शेल से एक ऊपर वाली शेल में चले गए। लेकिन बच्चों गए इस तरीके से कि ये जो अंतर था ये इतने का इतना ही है। अब क्या हुआ? सपोज करते हैं फर्स्ट सोर्स सेकंड सोर्स, फर्स्ट सोर्स का एटम सेकंड सोर्स का एटम, इस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहां है, ठीक। सेम टाइम पे
इस सोर्स के जो एटम है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है, तो बच्चों ये गैप है, बाहर से लाइट आई, बाहर से एनर्जी मिली, ये एक्साइट होके ऊपर शेल में आ गया इलेक्ट्रॉन इस सोर्स का। सिमिलरली इसका भी एक ऊपर आ गया। तो ये जो डिफरेंस है बच्चों, मैं इसको बोल रहा हूं फेज डिफरेंस। एटॉमिक थ्योरी पे बता रहा हूं मैं ये बात। तो हो क्या रहा है, ऐसे ऐसे लाइट मिलती गई, ये एक कदम ऊपर गया, ये भी एक कदम ऊपर गया, ये एक कदम ऊपर गया, ये भी एक कदम ऊपर गया, समझ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे हुआ। फिर क्या हुआ बच्चों, अब ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आते हैं, क्योंकि हर एक एटम की ये टेंडेंसी होती है कि वो ग्राउंड स्टेट में रहना चाहता है, समझ रहे हैं। तो अब क्या होगा, ये एक कदम नीचे आया, ये एक कदम नीचे आया, अपनी शेल में आया, ऊपर वाली शेल से ये नीचे आया, ये नीचे आया, ये नीचे आया, ये नीचे आया, ऐसे। तो बच्चों हमने देखा ये डिफरेंस हमेशा कैसा बना रहा, सेम बना रहा। और एक बात समझने की जरूरत है बच्चों, ये 10⁻⁻8 सेकंड लगाता है। कितना लगाता है, कोई भी एटम अपने ग्राउंड लेवल से जब चलता है एक्साइट होके और वापस अपने ग्राउंड लेवल पे आता है, तो कितना टाइम लगाता है जी, एक राउंड कितने टाइम में पूरा कर लेता है, 10⁻⁻8 सेकंड में पूरा कर लेता है, समझ रहे हैं। और ये गैप जो था, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, फिर जब नीचे आए, ये नीचे आया, ये नीचे आया। तो ये जो डिफरेंस था ये कैसा बना रहा, सेम बना रहा। इसे तो फेज डिफरेंस बोलते हैं। अरे इसे ही क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस। तो ये फेज डिफरेंस 10⁻⁻8 सेकंड के लिए जो है सेम बना रहा और एक राउंड इसमें पूरा हुआ। बहुत अच्छी बात है। लेकिन बच्चों ये एटम दूसरा, ये एटम दूसरा, क्योंकि ये एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। अब क्या बोल रहा हूं मैं, सुनेंगे। अब मैं ये बोल रहा हूं बच्चों, जब दोबारा से इसको एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोबारा मिलेगी, किसको, दोनों बल्ब्स को, तो क्या होगा, ये एक्साइट होके इसका इलेक्ट्रॉन एक कदम ऊपर चला जाएगा, सिमिलरली ये भी एक कदम ऊपर चला जाएगा। लेकिन अब की बार जो ये एक्साइट हुए हैं वो अलग अलग तरीके से हुए हैं। अलग अलग तरीके से क्या मतलब है, पहले ये गैप था, लेकिन अब इस एटम ने क्या कहा, मैं ऐसे नहीं चलता क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूं। उसने कहा, मैंने जब इसको एनर्जी दी तो ये यहां आया, इसने कहा नहीं मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं यहां रहूंगा, समझ रहे हैं। तो ये फेज डिफरेंस है। लेकिन फिर ये एक एक कदम ऊपर चला एक्साइट होके, ये ऊपर चला, जितना ये उतना ही है, जितना ये उतना ही। ये फेज डिफरेंस बच्चों कैसा बना रहा, वापस फिर कहाँ आएगा, ग्राउंड स्टेट में, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ये जो डिफरेंस है ये सेम बना रहा, लेकिन पिछले राउंड से ये डिफरेंट था। क्यों, क्योंकि अब की बार एटम्स अलग तरीके से एक्साइट हुए हैं, क्योंकि ये अलग एटम है, ये अलग एटम है, ये अलग सोर्स है, ये अलग सोर्स है। समझ रहे हैं, हाँ जी, क्लियर है ये बात, बहुत अच्छे से समझते जाना है। कोहेरेंट सोर्सेज बहुत आसान है, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको बताया कि हर राउंड में फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, लेकिन पिछले वाले से अलग होता है, क्योंकि जब आप इसको दोनों सोर्सेज को एनर्जी ट्रांसफर करते हो तो ये अलग अलग तरीके से एक्साइट होते हैं, लेकिन इनका एक्साइटेशन का जो तरीका है वो 10⁻⁻8 सेकंड में एक जैसा रहेगा, ये ऊपर ये ऊपर, तो ये डिफरेंस सेम रहेगा, लेकिन ये डिफरेंस पिछले वाले राउंड से अलग होगा। तो समझ रहे हैं, तो कितने टाइम्स 10⁻⁻8 सेकंड में कितने राउंड होते हैं, एक राउंड होता है बच्चों। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मैथ्स लगाऊं, हाँ जी थोड़ा सा मैथ्स लगाऊं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, एक सेकंड में ऐसे ऐसे कितने राउंड होंगे बच्चों, 10⁻8 राउंड्स होंगे या नहीं होंगे, होंगे। और हर राउंड में ये जो डिफरेंस है ये अलग अलग आता है, उस एक पर्टिकुलर राउंड में सेम रहता है लेकिन पिछले राउंड से अलग होता है। तो एक सेकंड में कितने राउंड हुए हैं, 10⁻8 राउंड। तो कितनी बार फेज बदला, ये तो फेज हर बार बदला है, तो 10⁻8 बार फेज बदला एक सेकंड में। तो ये सोर्सेस कोहेरेंट हो पाएंगे क्या, कोहेरेंट सोर्सेस तो वे थे जिनका फेज कैसा रहने वाला था, हर बार सेम रहने वाला था। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूं इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट। अब मैं बात करूंगा कि कौन से सोर्सेस फिर कोहेरेंट हो सकते हैं। दो अलग अलग बल्ब तो कोहेरेंट नहीं हो सकते, लेकिन फिर कौन से सोर्सेस हैं जो कोहेरेंट हो सकते हैं। तो बच्चों हमने डिस्कस कर लिया कि दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज, दो बल्ब अलग अलग, पहला बल्ब दूसरा बल्ब कभी भी कोहेरेंट सोर्स नहीं बनाते, और एक राउंड में कितने बार फेज चेंज होता है, 10⁻8 राउंड लगते हैं एक सेकंड में। तो
1 सेकंड में कितनी बार राउंड लगते हैं? 10⁸ राउंड लगते हैं, और हर राउंड में फेज डिफरेंस चेंज होता है। तो आप देख रहे हो कि हर बार फेज डिफरेंस चेंज हो जाएगा। 1 सेकंड में कितनी बार राउंड लगे? जितने राउंड उतनी बार फेज डिफरेंस सेम, उतनी बार फेज डिफरेंस डिफरेंट आएगा। समझ रहे हैं? चलो, तो इसका मतलब ये हुआ दो बल्ब्स जो अलग अलग हैं कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। तो कौन से बल्ब कोहेरेंट हो सकते हैं? क्या है वो चीज, मैं आपको बताता हूं। अगर बच्चों एक ही सोर्स से 2 सोर्स बना लिए जाएं, जो हमने पिछली यूनिट में सीखा है अकॉर्डिंग टू हाइजीन प्रिंसिपल, उस टाइम पे दोनों सोर्स कैसे बिहेव करेंगे? दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम, क्योंकि वे कहां से आए हैं? एक ही सोर्स से 2 सोर्स बनाए हैं। समझ रहे हो? तो फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी? सेम। सिमिलरली जब इनको जो एनर्जी मिली है वो एनर्जी जो होगी, उनमें जो एक्साइटमेंट होगा, इनमें जो दोनों सोर्सेज की जो एक्साइटेशन लेवल होंगे वो दोनों के कैसे होंगे बच्चों? हर राउंड में, पहले राउंड में बात करूं, 2 जो सोर्स लिए हैं S1 और S2, अगर इनमें जो एक्साइटमेंट आया, इसमें ये यहां पे था, ये लेवल यहां पे था, एक्साइट होके ऊपर गए, तो एक राउंड में ये रहा, दूसरे राउंड में क्या रहा? जब दूसरा राउंड आया तो सेम तरीके से ये एक्साइटमेंट लेवल बना रहा, ये फेज डिफरेंस ऐसा का ऐसा ही बना रहा, जितना ये ऊपर उतना ही ऊपर। शुरुआत से ये कैसा चला था? ये डिफरेंस चला था, पहले राउंड में भी यही डिफरेंस था, दूसरे राउंड में भी यही डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही सोर्स हैं। दोनों सोर्स कहां से आए हैं? एक ही सोर्स से बने हुए हैं, इनके जो फादर हैं वो एक ही है। समझ रहे हैं? तो दोनों में एक्साइटमेंट हर बार कैसा आएगा? सेम। तो ये जो फेज डिफरेंस है ये हर बार कैसा रहेगा? सेम। तो 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज कोहेरेंट नहीं हो सकते, लेकिन एक ही सोर्स से 2 सोर्स बनाए गए हैं वे कोहेरेंट हो सकते हैं, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका फेज डिफरेंस हर राउंड में, हर बार, किसी भी टाइम सेम रहेगा। ये चीज आपको सीखनी थी बच्चों। तो बच्चों यहां पे इंटरफेरेंस से कोहेरेंट सोर्स का क्या लेना देना है, ये है मेन टॉपिक। कोहेरेंट सोर्स जान लिया, बहुत अच्छी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। तो अब मैं बात कर रहा हूं व्हाई वी यूज कोहेरेंट सोर्सेज इन इंटरफेरेंस। जब मैं आपको डेफिनेशन बोलता हूं इंटरफेरेंस की, तो मैं क्या बोलता हूं बच्चों? द फिनोमिना ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। लाइट का क्या होने वाला है? रिडिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, कभी ब्लैक बैंड, कभी ऊपर कहीं व्हाइट बैंड। सिखाया है ना? चलो, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये होता है, तो मैं ये बोल रहा हूं द फिनोमिना ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट ऑन द अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ 2 कोहेरेंट सोर्सेज। कैसे सोर्सेज बोले हैं? कोहेरेंट बोले हैं। क्यों बोले हैं? अब देखते हैं बच्चों। एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया स्क्रीन पे, ले लिया पॉइंट, स्क्रीन पे एक पॉइंट लिया है जिसका नाम है P। अब इस पॉइंट पे बच्चों हर बार आपको ये चाहिए कि यहां अगर कंस्ट्रक्टिव बन रहा था, ब्राइट बन रहा था, तो हर बार ब्राइट ही बने। समझ रहे हैं? तो इसे मैं बोलता हूं, और जहां स्क्रीन पे कहीं पे मान लो यहां पे कहीं ब्लैक बन रहा था, तो यहां पे हमेशा क्या बने? ब्लैक। तो मैं ऐसे इंटरफेरेंस को बच्चों एक नाम दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सस्टेन इंटरफेरेंस। क्या नाम दिया? अरे सस्टेन इंटरफेरेंस या फिर परमानेंट इंटरफेरेंस। क्या बोला? परमानेंट इंटरफेरेंस। तो आपको परमानेंट इंटरफेरेंस मतलब यहां कंस्ट्रक्टिव है तो कंस्ट्रक्टिव, यहां डिस्ट्रक्टिव है तो हमेशा डिस्ट्रक्टिव। तो मैं ये बात बोल रहा हूं बच्चों, अगर ये सोर्सेज कोहेरेंट ना होते तो बच्चों जो आपको यहां पे ये अंतर देखने को मिल रहा है, ये इसके साथ हमेशा पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? तो ये फेज हमेशा एक जैसा पड़ रहा है। और अगर उल्टा पड़ता तो हमेशा उल्टा ही पड़ रहा है। मान लो अगर ये ऐसे पड़ती वेव, इस तरीके से उल्टी वेव होती है और ये ऊपर की होती तो सामने डिस्ट्रक्टिव मिलता, ये ऊपर की और ये नीचे होती तो सामने डिस्ट्रक्टिव मिलता, ये ऊपर की एक साथ मिल गई तो कंस्ट्रक्टिव मिल रहा है। लेकिन एक पॉइंट पे स्क्रीन पे एक ही मिल रहा है, या तो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, ऐसा कुछ करना है। लेकिन बच्चों अगर ये सोर्सेज कोहेरेंट ना होते तो ये जो वेव है ये बार बार अपना फेज पलटती है ना। कोहेरेंट सोर्सेज अगर जो ये नहीं होते, अलग इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते, तो क्या ये वेव अपना फेज पलटती? कहने का मतलब ये पहले ये वेव ऐसे आ रही थी, इसके साथ ऐसे कर रही थी, लेकिन अगर ये कोहेरेंट नहीं है तो ये फेज जो आ रहा था इनके बीच में ये पलट जाता उसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे। ये अब ऐसा दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर बाद ये ऐसे हो जाता उल्टा, तो उस पॉइंट पे जहां कंस्ट्रक्टिव बन रहा था वहां पे डिस्ट्रक्टिव बन जाता है कि नहीं बन जाता? और बार बार होता रहता है ऐसे ही, ये डिस्टर्बेंस होता रहता है ना। तो आपको चाहिए परमानेंट इंटरफेरेंस, आपको क्या चाहिए? सस्टेन इंटरफेरेंस।
कि अगर यहाँ डार्क बन रहा है तो डार्क ही बनना है हमेशा, अगर यहाँ हमेशा ब्राइट बन रहा है तो ब्राइट ही बनना है हमेशा। लेकिन ये अगर कोहेरेंट सोर्सेज नहीं है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, उस टाइम पे मैं बोल रहा हूँ कभी ये सेम फेज में आएगा, कभी ये उल्टे फेज में आएगा, क्योंकि इनके फेज डिफरेंस फिक्स नहीं है। तो एक ही पॉइंट पे कभी कंस्ट्रक्टिव, कभी डिस्ट्रक्टिव, कभी कंस्ट्रक्टिव, कभी डिस्ट्रक्टिव, ये क्या बात हुई? इस तरीके से तो परमानेंट सस्टेन इंटरफेरेंस बन ही नहीं पाएगा, समझ रहे हैं? तो आपको बनाना है सस्टेन इंटरफेरेंस। तो ये फेज डिफरेंस हमेशा किसी पॉइंट पे स्क्रीन पे अगर ये जितना है ये हमेशा उतना ही आना है। वो बात अलग है कि अगर ये किसी और पॉइंट की बात करता मैं तो ये डिफरेंस कुछ और होता और यहाँ ये किसी और फेज में पड़ती, लेकिन वो पॉइंट एक पर्टिकुलर पॉइंट जो हमने लिया है उस पे हमेशा हर टाइम पे एक ही बनता, चाहे वो डार्क बनता चाहे वो ब्राइट बनता, लेकिन बनता बच्चों एक ही टाइप। लेकिन एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे कभी कंस्ट्रक्टिव कभी डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि ये वेव बस में नहीं है, कोहेरेंट नहीं है, कभी इसके साथ सेम फेज में आती है, कभी अपोजिट फेज में आती है, तो ये दिक्कत करने वाली है। तो आपको डेफिनेशन में जो बोला गया है उसको दोबारा से रिपीट कर देते हैं, मजा आ जाएगा। बहुत सिंपल है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है? द फिनोमिना ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। लाइट रिडिस्ट्रीब्यूट होती है, सामने कहीं पे कंस्ट्रक्टिव बनाती है, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव बनाती है, ऑन द अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेज। सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट, नहीं तो सस्टेन इंटरफेरेंस नहीं मिल पाएगा, परमानेंट इंटरफेरेंस नहीं मिल पाएगा। तो हमने जाना इंटरफेरेंस क्या है, उसकी सारी डिटेल हमने जानी। साथ ही साथ बच्चों एक छोटी सी और बात बता देता हूं, बहुत डीप जा रहे हैं, सीखना जरूरी है बच्चों, जिससे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए, कोई कॉन्सेप्ट आए तो उसको हमेशा 100% उड़ा के आना है, समझ रहे हैं? तो इसलिए हम बहुत गहराई से इस चीजों को सीख रहे हैं। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, ये डिफरेंस क्या ये डिसाइड करेगा कि सामने कंस्ट्रक्टिव बनेगा क्या या डिस्ट्रक्टिव? ये डिफरेंस दोनों वेव्स में इतना अंतर, हाँ, ये डिफरेंस स्क्रीन पे अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग आएगा, और इस डिफरेंस की वजह से कभी ये दोनों मिलके कंस्ट्रक्टिव बनाएंगे और किसी और पॉइंट पे ये डिफरेंस कुछ और आएगा तो ये दोनों मिलके डिस्ट्रक्टिव बनाएंगी। तो किससे डिसाइड हो रहा है? इस अंतर से डिसाइड हो रहा है। इसका अंतर का नाम हमेशा के लिए याद हो गया। क्या हो गया? इसका अंतर का नाम हमेशा के लिए याद हो गया। और वो अंतर क्या है? वो अंतर है बच्चों, ये है पाथ डिफरेंस। क्या बोल रहा हूं? पाथ डिफरेंस, अंतर कितना है। समझ में आती है बात? तो एक छोटी सी बात और सीख लेते हैं बच्चों, वो क्या है? चलो उसको भी देखते हैं। एक पर्टिकुलर वेव है, ये वेव है, समझ में आई बात? इसकी पूरी लेंथ होती है लैम्डा। कितनी होती है बच्चों? लैम्डा। अगर मैं बात करूं इस पूरी वेव का एंगल कितना होता है, याद रखना है, एंगल कितना होता है? 2 पाई। पूरी वेव का एंगल कितना? 2 पाई। टोटल लेंथ कितनी है वेव की? लैम्डा। तो एक यूनिट लेंथ में बनने वाला एंगल क्या होगा? अरे 2 पाई अपॉन लैम्डा ही तो होगा। समझ में आई बात? एक यूनिट में कितना एंगल बनेगा, एक यूनिट लेंथ में कितना एंगल बनेगा? पूरी वेव का 2 पाई, टोटल लेंथ लैम्डा है वेव की, एक यूनिट में इतना। और अगर मैं कहूं x लेंथ में कितना एंगल बनेगा, तो x से मल्टीप्लाई। तो बच्चों ये रिलेशन आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल एंगल 2 पाई, टोटल लेंथ वेव की लैम्डा, एक यूनिट में कितना एंगल? 2 पाई अपॉन लैम्डा। x यूनिट में कितना एंगल? 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू x। तो क्या देगा आपको? ये फाई देगा, ठीक है? तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस। क्या बोलता हूं मैं इसको? फेज डिफरेंस। ये क्या है? पाथ डिफरेंस। तो ये पाथ डिफरेंस है, और इसको अगर मुझे फेज डिफरेंस में लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे। आई होप आप इंटरफेरेंस को बहुत अच्छे से जान गए होंगे। मैं जानता हूं आप बहुत अच्छे से सीखते हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते हैं, और इसी तरीके से आपको सीखते जाना है, बढ़ते जाना है, मेरे साथ बने रहना है। आपको फिजिक्स में, इंटरफेरेंस टॉपिक में, वेव ऑप्टिक्स में आपको महारत हासिल दिलाना ये मेरा काम है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंटरफेरेंस से रिलेटेड, और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, मजा दिला देंगे, बहुत बढ़िया तरीके से सीख जाएंगे। तो और वीडियोस को जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और हमारी आशाएं ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको और भी फिजिक्स से रिलेटेड और केमिस्ट्री से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोज आप तक पहुंचती रहे, आप एग्जाम में हाई स्कोर कर पाए बच्चों।